नमस्कार दोस्तों, मैं यशवीर चौहान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज पारिस्थितिकी पिरामिड में आपको संख्या का पिरामिड और द्रव्यमान का पिरामिड पढ़ाएंगे। कल हमने आपको केवल ऊर्जा का पिरामिड पढ़ाया था। आइए चर्चा करते हैं कि संख्या का पिरामिड क्या होता है। मित्रों, मैंने कल आपको पिरामिड के जो मैंने आपको संबंध बताया था, तो संबंध ये था उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य संबंध, लेकिन इस पिरामिड में, संख्या के पिरामिड में किसका संबंध होना चाहिए? केवल संख्या का संबंध होना चाहिए। और मैंने कल आपको एक ट्रिक और बताई थी कि जब भी हम पिरामिड बनाएं अथवा पिरामिड पर कोई क्वेश्चन आए, तो हम सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पिरामिड के आधार पर सदैव उत्पादक होते हैं। ये कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और जो पिरामिड के शीर्ष पर उपभोक्ता होते हैं, ये कल मैंने आपको बात बताई थी। इसी आधार पर हम पिरामिड की गणना करते हैं। तो आज मैं संख्या के पिरामिड की बात करता हूं। देखिए, अलग अलग पारितंत्रों का अलग अलग पिरामिड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पारितंत्र का ही पिरामिड हो, नहीं। तालाब का पिरामिड अलग हो सकता है, पेड़ वृक्ष घास का पिरामिड अलग हो सकता है। तो नोट करने की बात यह है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस पारिस्थितिकी तंत्र का या किस पारितंत्र का ऊर्जा का अथवा द्रव्यमान का अथवा संख्या का पिरामिड कैसा होता है। वहां पर आपको 3 प्रकार की चीजें मिलेंगी। आपको ऊर्जा में क्वेश्चन मिलेगा, या तो ऊर्जा का पूछेगा, या आपको द्रव्यमान का पूछेगा, या विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा संख्या का पिरामिड। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन आएगा पिरामिड से। पहली बात तो हमें ये रटनी है, एक वर्ड हमें ऊर्जा अथवा द्रव्यमान अथवा संख्या पर थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमसे पिरामिड किस पारितंत्र का पूछा गया है। कैसे? तालाब का पूछा गया है, मतलब सागरीय पारितंत्र का पूछा गया है। घास का पूछा गया है, ये भी हो सकता है। वृक्ष का पूछा गया, ये भी हो सकता है। तो 2 वर्डों पर हमें ध्यान देना है। एक तो पिरामिड किसका पूछा गया है अथवा पिरामिड किस पारितंत्र का पूछा गया है। इस प्रकार से थोड़ी सी चर्चा करनी है। ये बातों पे ध्यान देने, 2 शब्दों पर ध्यान देना है, तो हमारा पिरामिड ठीक चला जाएगा। देखो कैसे। यदि मैं संख्या के पिरामिड की बात करता हूं,
पेड़ वृक्ष की बात करता हूं पारितंत्र में, तो यह क्या होगा, यह हमेशा उल्टा होगा। यह हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा किस लिए होगा, उल्टा इसलिए होगा विद्यार्थियों, क्योंकि ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक 3 में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ती चली जाती है। अब किसकी संख्या बढ़ रही है जरा देखिए। ट्रॉपिक 1 में सपोज दैट कोई एक पेड़ है, तो पेड़ तो एक है, और पेड़ को मैंने क्या बताया था, उत्पादक। बहुत आराम से समझना है। पेड़ के ऊपर या पेड़ को उपभोग करने वाले या पेड़ से भोजन प्राप्त करने वाले कुछ इसके ऊपर पक्षी भी बैठे होंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। पक्षी बैठे होंगे, तो यहां तो पक्षियों की संख्या अधिक हुई, पक्षियों की संख्या अधिक हुई। अब पक्षी क्या है, पक्षी तो उपभोक्ता है। पक्षी क्या है, उपभोक्ता। तो उत्पादन और उपभोक्ता के मध्य ही संबंधों को क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। यह भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। एक बात और मैं आपको बता दूं, पिरामिड बनाने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि पिरामिड हमेशा उत्पादक और उपभोक्ताओं के ही मध्य अंतर संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद पक्षियों के ऊपर बहुत सारे परजीवी होंगे, छोटे छोटे परजीवी होंगे जो पक्षियों से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात पक्षियों के अंग में बैठे होते हैं या पक्षियों के पंखों में बैठे होते हैं। तो यदि मैं बात करूं ऊपर जाने पर तो संख्या बढ़ रही है, इसलिए संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं, संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। अब हमें यह समझना है उल्टा किस पारितंत्र का होता है, तो मैंने आपको समझा दिया, उल्टा होता है पेड़ पारितंत्र का, वृक्ष का। ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको संख्या का पिरामिड सीधा होता है, लेकिन होता किस पारितंत्र का है, इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए जरा, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, दोनों होते हैं, लेकिन मैं उल्टे को भी समझाता हूं और सीधे को भी मैंने समझा दिया। कैसे होता है? अब संख्या का पिरामिड सीधा उल्टा मैंने समझा दिया। जैसे यदि मैं तालाब पारितंत्र की बात करता हूं, तालाब की बात करता हूं या सागरीय पारितंत्र की बात करता हूं, तो इसका पारितंत्र सीधा होगा। क्या होगा? ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक 3। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना यह है कि उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य पहले हमें संबंध बनाना है, तो संबंध भी बनेगा। एक ट्रिक और मैंने बताई थी कि पिरामिड के आधार पर, सुनते रहना, बहुत अच्छा बात, अच्छी क्वेश्चन है ये। पिरामिड के आधार पर उत्पादक होते हैं और पिरामिड के शीर्ष पर उपभोक्ता होते हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूं।